खजुराहो को विश्व स्तर पर दिलाएगा पहचान, खजुराहो नृत्य समारोह की उत्कृष्ट पाषाण कला। राज्यपाल श्री पटेल आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो की उत्कृष्ट पाषाण कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएगा। यह सिर्फ प्रदेश और देश बल्कि विश्व के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ेगा। सिकल सेल रोग के परीक्षण के लिए चलाए सघन अभियान। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने खजुराहो प्रवास के दौरान रविवार को सीएचसी केंद्र खजुराहो का अवलोकन कर स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न कक्षों तथा आयुष चिकित्सा केंद्र का भी अवलोकन किया और संबंधित स्टाफ से स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट किया है, मानवीय मूल्यों की रक्षा और असमानता के अभिशाप को मिटाना हमारा उद्देश्य है। आइए हम सब संकल्प लें कि कमजोर वर्ग के भाई बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम सभी एकजुट होकर श्रेष्ठ समाज का विश्व के निर्माण में अपना योगदान देंगे। यूपी चुनाव में तीसरे चरण की 59 सीटों पर हुआ कुल 61.61% मतदान। मैनपुरी में 63.61%। यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान हुआ। 59 सीटों पर हुए मतदान का कुल प्रतिशत 61.61 रहा है। ये परसेंटेज 2017 के विधानसभा चुनाव से थोड़ा कम है। ललितपुर और एटा जैसे जिलों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज सीरीज गंवाने के बाद पोलार्ड का बड़ा बयान, कहा वेस्टइंडीज को अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। वेस्टइंडीज को टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में 0-3 में करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कैरिबियाई कप्तान कीरोन पोलार्ड ने कहा कि उनकी टीम को अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला में स्कोर लाइन उनकी टीम के जुझारूपन का संकेत नहीं है। सीक्रेट सुपरस्टार एक्ट्रेस जायरा वसीम ने हिजाब विवाद पर किया पोस्ट, बोली इस्लाम में यह चॉइस नहीं। देश भर में इस वक्त हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है और कई सेलिब्रिटी इसे लेकर अपनी राय दुनिया के सामने रख चुके हैं। हिजाब को लेकर अब बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी एक्ट्रेस जायरा वसीम ने भी दुनिया के सामने अपने विचार रखे हैं। रूस की ओर से बढ़ती धमकी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की और इसके बाद तत्काल युद्ध विराम का आग्रह किया। रूस यूक्रेन संकट को लेकर कूटनीति तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने वकील दुर्गा दत्त द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई है। अदालत ने लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर सरकार से जवाब मांगा है। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है कैंपस रक्षक, शिक्षण परिसरों में कोरोना प्रसार रोकने में करेगा मदद। जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए कैंपस रक्षक नामक प्रारूप तैयार किया है, जिसके तहत कोविड-19 के संभावित प्रसार को रोकने और शैक्षणिक परिसरों को समुचित तौर पर फिर से खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रोफेसर संजय द्विवेदी की नई किताब पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन। देश के प्रख्यात पत्रकार एवं भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी की नई किताब भारत बोध का नया समय पर शनिवार को ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने की। इस मौके पर पुस्तक के लेखक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि सही मायने में आज भारत जाग रहा है और नए रास्तों की तरफ देख रहा है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ डाइजेस्ट metromirror.com।